Penguins waddle on their feet. The alphabet's a magic. ओके, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका स्टूडेंट्स नॉलेज में। आज क्लास 7 का हम लोग चैप्टर 20 ए सॉल्व करेंगे मेंसुरेशन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स हुज डायमेंशंस आर लेंथ 24.5 मीटर दिया हुआ है और ब्रेथ है 18 मीटर्स। ठीक है, हम लोग सबसे पहले इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास लेंथ दिया हुआ है एल जो दिया हुआ है वो है 24.5 और हमारे पास जो ब्रेथ दिया हुआ है वो कितना है, वो 18 मीटर में। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। तो पहले तो एरिया ऑफ क्या है फॉर्मूला, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या है कि आपको लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, हमारे पास जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ है 24.5 और ब्रेथ जो दिया हुआ है वो है 18 मीटर्स। ठीक है, हम लोग उसको ब्रैकेट के अंदर पहले कर लेंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 24.5 यानी कि पहले इसको डेसिमल को रिलीज करेंगे 18, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कट करेंगे 5 टू जा 10 और ये हमारा क्या बन जाएगा 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। ओके, ठीक है, 2 9 जा 18, हमारे पास क्या बच गया 49 इंटू 9। 49 इंटू 9 को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 49 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करके 9 9 जो 81, 8 9 4 जो 36, 36 प्लस 8 44। हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 54 मीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है यहाँ भी कि लेंथ जो है हमारा दिया हुआ है वो है 12.5 मीटर और ब्रेथ जो है वो दिया हुआ है 8 dm। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग dm को कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो dm को कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर, यानी कि क्या है 8 dm। 8 dm का वैल्यू जो है वो 0.8 मीटर होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो b है वो बन गया 0.8 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालना, वही एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, सो लेंथ कितना है 12.5। ठीक है, 12.5 इंटू 0.8। ठीक है, ये हमारा वैल्यू है मीटर स्क्वायर। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो वैसे ही जैसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यानी कि पॉइंट यहाँ से हटेगा तो ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 8 और नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, इस नीचे भी 10 आ जाएगा क्योंकि यहाँ से 1 पॉइंट हटेगा, ये भी पॉइंट हटेगा, दोनों पॉइंट हटने के बाद 10 10 आ जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 5 2 जा 10। ठीक है, 5 2 जा 10, 5 यहाँ पे 5 2 जा 10 और 2 बजेगा 5 5 5 जा 25। ओके, इसको भी करते हैं हम लोग 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। क्या बचा हमारे पास 5 और 2, 5 इंटू 2, तो जो 5 2 जा यानी कि 5 इंटू 2 5 2 जा 10 मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर कैसे, इसका भी मीटर और इसका भी मीटर। ठीक है, दोनों का यानी कि लेंथ और ब्रेथ का मीटर मिलाकर मीटर स्क्वायर बनता है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन सॉल्व। हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक प्लॉट है, ठीक है, जिसका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर है पूरा। ठीक है,
one side of which is 48 meters and its diagonal is 50 meters। जिसका पहला एक साइड जो दिया हुआ है वो बोल रहा है कि यहाँ पर क्या बता रहा है कि 48 मीटर, यानी कि इसका जो एक साइड है वो है 48 मीटर्स, ठीक है ना। और डायगोनल जो दिया हुआ है वो कितना है 50 मीटर्स, ठीक है। तो डायगोनल जो है वो 50 मीटर्स दिया हुआ है, ठीक। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्यूशन में करते हैं, यानी कि पहला जो है लेंथ ऑफ क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है, प्लॉट यानी कि एल जो है वो कितना है 48 मीटर, ठीक है। और डायगोनल जो किया हुआ है ये क्या है, डायगोनल कितना है 50 मीटर है, ठीक ना। तो हम लोग को क्या निकालना होगा, ब्रेथ निकालना होगा, ठीक है, ब्रेथ निकालना होगा, ठीक। बी को डोनेट करते हैं तो ब्रेथ का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। रूट के अंदर वैल्यू बैठाते हैं, ए क्या है हमारा, ए किसको मानते हैं ए जो है वो है डायमीटर, डायमीटर को हम लोग ए भी बोलते हैं, है ना, एरिया, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस एल, लेंथ कितना था 48 का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखते हैं 50 का स्क्वायर कितना हो जाता है 2500, ओके। और 48 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2304, ठीक है। हम लोग इसको रूट में करेंगे तो अब इसको जरा माइनस करते हैं 2500 को और 2304 को हम लोग जो माइनस करेंगे तो इसका बचता है 196, ठीक है, 196 बचता है, ओके, ठीक है। तो 196 जो है वो किसका स्क्वायर है, 196 किसका स्क्वायर है, 196 जो है वो है 14 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बचा 14 मीटर, ओके ना। उसमें उसके बाद हमें क्या निकालना है, एरिया भी निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। जरा आगे बढ़ते हैं और हम लोग को निकालना क्या है, हेंस एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, लेंथ कितना था, लेंथ हमने लिया था यहाँ पर 48, ओके, ठीक है। तो लेंथ जो है हमारे पास कितना था 48 और ब्रेथ यानी कि बी कितना निकला हमारा, बी निकला हमारा 14, ये जो था ना बी है ये, ठीक है, 14 निकला था तो 14 हम लोग ले लेते हैं 14 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं जरा, साइड में 48 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, ठीक है। 8 4 जो 32, 2 और 7 बचता है और 7 6 बचता है, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर यानी कि हम लोग यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 672 मीटर स्क्वायर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, द साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है, आर इन द रेशियो 4:3 if its area is 1728 meter square and the cost of fencing it's at rupees 30 per meter। फेंसिंग, ठीक है, फेंसिंग का मतलब होता है जैसे कि कोई दीवार है और इसमें फेंसिंग लगा हुआ है चारों तरफ से, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग फेंसिंग, ठीक है। ये जो ये हो रहा है एरिया में, ठीक है, ये सारा इसको फेंसिंग बोलते हैं, ठीक। तो हमें यही निकालना है कि कितना रुपये फेंसिंग लगा। फर्स्ट सॉल्यूशन करते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं रेशियो, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, रेशियो, क्या किसका रेशियो भाई, रेशियो इन द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, कितना दिया हुआ है 4:3, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे इसका क्या एरिया, पहले फर्स्ट एरिया कितना दिया हुआ है 1728 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके। और लेंथ, लेंथ क्या दिया हुआ है, लेट मानते हैं, लेट लेंथ जो है, ठीक है, वो हम लोग मानेंगे 4x, क्या है रेशियो में 4 है, और ब्रेथ मानेंगे क्या
ब्रेथ क्या मानेंगे 3x, ठीक है 3x ना। तो एरिया एरिया का फॉर्मूला क्या लगता है, एरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एरिया कितना दिया हुआ हमारा, एरिया जो हम लोगों ने निकाला है वो है 17 to 8, ठीक है 17 to 8 मीटर में निकाला। लेंथ लेंथ कितना दिया हुआ है 4x मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना है 3x, ठीक है 4x और 3x, ठीक है। तो अब जरा इसे सॉल्व करते हैं। 17 to 8 इज इक्वल टू 4 3 जा 12x, ठीक है 12x हो गया, x और x यानी कि मिलाकर x स्क्वायर बना, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 17 to 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से एक मिनट, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब हम लोग 12 को इधर ले आते हैं, फर्स्ट में पहले फर्स्ट में सॉल्व कर लेते, x को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर देंगे 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 17 to 8, x को हम लोग बाहर निकाले x स्क्वायर को। तो अब जरा इसमें हम देखेंगे 1728 को डिवाइड में चला जाएगा यहाँ, ठीक है। हम लोग इसको कट करेंगे तो मेरे पास बचेगा 12, ठीक है। और इसमें बच गया हमारे पास 12 बचा, 12 4 3 7, सॉरी 3, ठीक है 4, ओके और 4, ठीक है। हम लोग को क्या वैल्यू आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ठीक है। तो अब देखेंगे एक्स 144 को क्या कर देंगे, इसमें रूट में ले आएंगे, क्योंकि स्क्वायर यहाँ था तो स्क्वायर को हटा के रूट में जाएगा, ठीक है। अब जरा स्क्वायर हटा के रूट में ले आएंगे तो एक्स का यानी कि 144 किसका स्क्वायर है, यानी कि 12 का स्क्वायर है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो है वो हम लोग को क्या निकालना है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ फेंसिंग भी निकालना है, ठीक है। तो अब जरा पहले फर्स्टली जो है हम लोग देख लेते हैं लेंथ और ब्रेथ का पहले वैल्यूज, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पर हम लोग के पास लेंथ दिया हुआ था सबसे पहले, ठीक है। लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 12, तो 12 ले लेंगे तो 12, ठीक है 12 4 जा 48 मीटर। उसी तरीके से ब्रेथ को भी ले लेंगे, ठीक है। ब्रेथ कितना था 3x, 3 इंटू और x का वैल्यू बैठाएंगे तो कितना है, x का वैल्यू 12, 12 36, ठीक है मीटर में आएगा 36 मीटर। ना उसके बाद 9 पेरीमीटर निकालेंगे, है ना, क्या निकालेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है 2 इंटू एल प्लस बी, वैल्यू बैठाएंगे 2, एल कितना था, एल है हमारे पास 58 प्लस बी कितना है 36 मीटर, ठीक है। अब इसको उठाएंगे 2 इंटू 30 यानी कि इसको प्लस करेंगे, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई, इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा वो 84 हो जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा मीटर में 84 मीटर में। तो 84 इंटू 2 करेंगे मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 और बच गया 8 2 जा 16, ठीक है तो 168 मीटर, ठीक है। अब हम लोगों को निकालना है फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग रेट ऑफ फेंसिंग निकाल लेते हैं, है ना। रेट ऑफ फेंसिंग, रेट ऑफ फेंसिंग कितना दिया हुआ है रुपीज में 30 पर मीटर, ठीक है 30 रुपीज पर मीटर। तो टोटल जो है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो है वो है आपका कितना आएगा, टोटल कॉस्ट कितना निकला यहाँ पर, फर्स्टली पेरीमीटर 168, पूरा एरिया का जो वैल्यू है वो है कितना 168, 168 से 30 रुपीज को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो 168 इंटू 30 को करो मल्टीप्लाई,
0 0 0, ठीक है। 24 के 4 आंसर 2, 6 3 18 19 20 के 0 2, ठीक है। और 3 3 2 जो 6 3 3 1 5, ठीक है। 0 4 0 8, हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है वो है 5040 रुपीज़ में, ठीक है। रुपीज़ में आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल आंसर्स, ठीक है। यहाँ टोटल आंसर जो है वो हमारा ये, ठीक है। यानी कि टोटल फेंसिंग हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। रेक्टेंगल्स वैल्यू निकल गया इसका।